नमस्कार। मेरा नाम नीतीश है। आप सब जानते होंगे अगर मुझे पहचान रहे हो तो। और संयोग से नीतीश जी अभी पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं, ये हम लोग जान ही रहे हैं। तो कुछ आज ये वीडियो जो है नीतीश जी पर ही मेरा है, मतलब उनके एक पॉलिटिकल चीज़ों पे जो उनके साथ चल रही है उसी पर एक है, छोटी सी बस एक वीडियो है। नीतीश कुमार जी जो कि पिछले विधानसभा में बिहार में एक कमजोर पार्टी के रूप में उभर के आए। जो नीतीश कुमार जी एक समय के लिए पूरे देश में, पूरे बिहार में अप्रासंगिक नजर आने लगे थे, वो नीतीश जी इस लोकसभा चुनाव के बाद, जहां पर बीजेपी के साथ उन्होंने 12-12 सीटें साझा की 40 सीटों में, तो नीतीश जी फिर चर्चा का विषय बन गए। तो मैं इन चुनाव को किस तरह से देखता हूं, नीतीश जी को किस तरह से देखता हूं और बिहार की राजनीति को किस तरह से देखता हूं, इसी पर मतलब मेरा एक ये थोड़ा सा इनपुट ये है। जो बिहार में एक बात कही जाती है, जो बिहार की राजनीति इस तरह है, राजनीति इस तरह की है जहां उड़ती चिड़िया को लोग हल्दी लगा देते हैं। और ऐसा भी कहते हैं, जो फिल्मों में आपने सुना होगा, जो यहाँ जब आपको लगता है जो आप यहाँ की राजनीति समझ रहे हैं, तभी आपको एक पटकनी मिलती है और सब कुछ इधर से उधर हो जाता है। कुछ उस तरह का ही है, जहां नीतीश जी खत्म हो रहे थे, एक रिवाइवल का प्लान लेके आते हैं, आरजेडी को छोड़ के, इंडिया को छोड़ के एक तरह से फिर से एनडीए अलायंस में जुड़ते हैं और लोकसभा चुनाव में लड़के एक अच्छी भूमिका से, अच्छी पार्टी से फिर से उभरते हैं। तो एज ए बिहार वासी, एज ए किसी नए फ्रंट के रूप में, एज ए किसी ऑल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, मैं इसे इस दृष्टि से लेता हूं, जो बिहार सच में बहुत विविधताओं से भरा हुआ है। जहां आप ये देखते हैं जो कोई खत्म हो रहा है, कोई शुरू हो रहा है, वहां हमेशा एक गुंजाइश होती है जो कहीं ना कहीं कुछ नए बदलाव को देखा जा सके। वर्तमान में अभी जो हम लोगों के बीच, जैसे मैं भी जुड़ा हुआ हूं, हम लोगों के बीच ये देखने को मिलता है, जो मतलब प्रशांत किशोर जी जनसुराज पदयात्रा के माध्यम से, जनसुराज मुहिम के माध्यम से पूरे बिहार में एक नई बदलाव के लिए चल रहे हैं। तो मुझे यही सब इंस्टेंस जो है महसूस कराता है, जिस तरह से बिहार के लोग डूबते हुए नीतीश जी को उगाकर फिर से ला सकते हैं, उन्हें रिलेवेंट बना सकते हैं, उसी तरह से ये भी पॉसिबल है जो इसी बिहार में एक नए बदलाव की लहर के लिए लोग बढ़ चढ़ कर आगे बढ़े और लोग इसको चुने। इसलिए जनसुराज की दृष्टि से मुझे ये लगता है जो 2025 में जनसुराज की भी ठीक ठाक भूमिका होगी और जनसुराज भी लोगों के बीच में एक नए विकल्प को लेकर आएगा। बाकी क्या होता है अगले चुनाव में, किस हिसाब से तैयारियां होती है, किस हिसाब से अलग अलग पार्टियां काम करती है, वो तो देखना अहम होगा। पर चलिए, इसी के साथ, अच्छे नोट के साथ, जो जिस तरह से नीतीश जी अपना रिवाइवल प्लान लेके आगे बढ़े, उसी तरह से शायद बिहार की राजनीति अपने रूप से एक नए नेता को लेकर, एक नई पार्टी को लेकर आगे बढ़े और खुद को रिवाइवल कर सके। तो बिहार की जनता को धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।